नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लोकतंत्र की आवाज़ पर। साथियों, एक विशेष मुद्दा आपके समक्ष लेकर के आए हैं। दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के 2021 में चुनाव होने हैं। साथियों, दिल्ली बार काउंसिल एक ऐसा संगठन है जिसके अंदर दिल्ली सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जितने भी फार्मासिस्ट हैं, चाहे वो सरकारी हों या गैर सरकारी हों, सभी साथी इसके सदस्य होते हैं। सभी को चुनाव के समय में वोटिंग करने का अधिकार होता है। जो गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं, यानी कि जो केमिस्ट हैं या जो होलसेलर हैं, जो केमिस्टों को दवाइयाँ सप्लाई करते हैं, उन सभी को वोट करने का अधिकार होता है। किंतु यहाँ पर एक पेच है। जो सरकारी फार्मासिस्ट हैं, वो चुनाव के समय में, जब चुनाव आता है, वो अपना पर्चा सभी केमिस्ट के पास भेजते हैं और वोटिंग के लिए, और वो टिक करके उनको वोट कर देते हैं। एक इनका एक सिस्टम है अपना। किंतु जब उनके अधिकार की बात आती है, जो गैर सरकारी केमिस्ट हैं, फार्मासिस्ट हैं, जब उनके अधिकार की बात आती है तो उनको दरकिनार कर दिया जाता है। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के मद्देनज़र अभी कोरोना काल के समय में सभी गैर सरकारी जितने भी फार्मासिस्ट हैं पूरी दिल्ली में, उन्होंने अपने परिवार की चिंता ना करते हुए, अपने स्वास्थ्य की चिंता ना करते हुए, 24 घंटे जनता की सेवा में लगाए, सभी को दवाइयाँ उपलब्ध कराई, चाहे वो होलसेलर थे, चाहे वो रिटेलर थे। किंतु जब कोरोना वॉरियर्स की बारी आई, उनको सम्मानित करने की बारी आई, तो केवल सरकारी फार्मासिस्ट को ही सम्मानित किया गया। वैक्सीनेशन की बारी आई प्रायोरिटी के तौर पर, तो केवल सरकारी जो फार्मासिस्ट थे उन्हीं को प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन का लाभ मिला। जो गैर सरकारी जो फार्मासिस्ट हैं, उनके अधिकारों का हनन हुआ। उन्हें वैक्सीनेशन का कोई लाभ नहीं मिला। वो उसी तरीके से जो और जनता लाइन में लगकर या किसी भी तरीके से जो भी अपना एक सिस्टम है, उसके तरीके से उन्होंने अपनी वैक्सीनेशन कराई। और भी जो लाभ, अन्य जो लाभ होने होते हैं, जो उनको मिलने होते हैं, जो सुविधाएं उनको उपलब्ध होनी होती हैं, वे उनको नहीं कराई गई। इसी को ध्यान में रखते हुए एक संगठन, जो गैर सरकारी फार्मासिस्ट हैं, उन्होंने एक संगठन तैयार किया जिसका नाम है RDCA, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर केमिस्ट अलायंस। उसी का एक पैनल बनाया गया, RDPA, रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर फार्मासिस्ट अलायंस। RDPA के तहत अब जो चुनाव 2021 में होने जा रहे हैं, इसमें RDPA के उम्मीदवार भी चुनाव में उतरेंगे और वो चुनाव लड़ेंगे, ताकि सभी को एक समान अधिकार मिल सके, सभी लाभ, सभी सुविधाएं गैर सरकारी जो फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, जो होलसेलर हैं, उनको भी मिल सके और सरकारी को भी मिल सके। यानी कि एक समान सभी को रखने का इनका एक अभियान है RDPA का। इसके तहत रोहिणी सेक्टर 16 के अंदर रोहिणी केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने एक महत्वपूर्ण बैठक चुनाव के मद्देनजर रखी, जिसके अंदर इस एसोसिएशन के संरक्षक देवेंद्र ठक्कर जी, प्रेसिडेंट दिनेश आर्या जी, जनरल सेक्रेटरी पंकज गर्ग जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी हरीश गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट तरुण सलूजा जी और प्रवक्ता अतुल गर्ग जी ने इसकी कमान संभाली, इस व्यवस्था को देखा
और एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक आज की गई। देखिए वहाँ पर क्या चर्चा की गई और सभी जो साथी थे उन्होंने क्या इस बारे में कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सबसे पहले आप सबको प्रणाम मेरी तरफ से। जी को प्रणाम कि उन्होंने इतनी मीटिंग रखी। इससे पहले इतनी चर्चा शुरू करें तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा दिल्ली के स्टेट प्रेसिडेंट हमारे संदीप नामगिया जी का, चेयरमैन दिनेश प्रधान जी का, जो हमारे वेरियस जोन्स हैं उनके ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी, उनके वाइस प्रेसिडेंट, उन सबका धन्यवाद करना चाहिए। हमें ये चुनाव लड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर भी एक क्वेश्चन। कईयों ने पूछा आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो, इससे क्या बेनिफिट है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, पिछले 30 साल से हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में नहीं है, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक संवैधानिक संस्था है दिल्ली सरकार की ओर से हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के हितों की रक्षा के लिए। कल हमारे पूर्व प्रधान जी जो है दिल्ली फार्मेसी काउंसिल के, उन्होंने जब नॉमिनेशन भरा तो उसके बाद भी जब वो बाहर निकले तो वो एक धारा से बाहर नहीं निकल पाए। उनकी स्टेटमेंट फिर भी वैसी आई कि अपनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। अरे दिल्ली में फार्मासिस्ट, कम्युनिटी फार्मासिस्ट भी हैं, एमआर भी हैं, बहुत सारी और भी हैं, रेलवे में भी हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स में भी हैं जो चेन है। मैं उन इस मंच के माध्यम से उनसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। कोरोना के टाइम पर आप एक संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए थे, आप सब लोग जो पेड़ में काम कर रहे थे, वो लोग, वो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट थे, वो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट थे, उनका वैक्सीनेशन भी हो गया, पर तब भी उनको हमारी याद नहीं आई, जबकि हम भी उनके भाई हैं। उन्होंने क्या किया हमारे लिए? क्यों? क्योंकि आज हमारे वहां पर आवाज नहीं थी। कल वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो टीवी पर भी आया, एक दो चैनलों पर मैं इसमें एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा आपको स्पष्ट रूप से, हमारा विजन बड़ा क्लियर है। हमारे लिए कम्युनिटी फार्मासिस्ट हो, एमआर फार्मासिस्ट हो या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हो, हम सबको फार्मासिस्ट ही समझते हैं, फार्मासिस्ट ही मानेंगे। हम उसमें डिफरेंशिएट बिल्कुल नहीं करेंगे, जीतने के बाद भी और आज भी। और वो हमारे अलग भाई नहीं हो सकते, वो हमारे ही भाई हैं। अरे जब आप कोरोना काल में अपने कम्युनिटी फार्मासिस्ट की रक्षा नहीं कर पाए, आप एक संवैधानिक संस्था पर बैठे थे, आपने वहां से कहीं पर भी ना आपने दिल्ली गवर्नमेंट को कोई लेटर लिखा कि फार्मासिस्ट को भी एक उचित सम्मान दिया जाए इस कोरोना पीरियड में। आप उसके लिए भी हमारे लिए कुछ नहीं कर पाए, तो हम आपको किस वजह से वोट दें, आज हम आपको किस वजह से चुने, आपका आधार क्या है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, 2002 से लेकर 2012 तक मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर रहा दिल्ली गवर्नमेंट में, इसी दिल्ली फार्मेसी काउंसिल में। हमने 1 रुपया फीस नहीं बढ़ने दी, रिन्यूअल फीस और नए रजिस्ट्रेशन की फीस। आज वो फीस 2000 रुपए तक कर दी गई। क्यों? 500 रुपए से सीधा 2000 रुपए। फंड कहां जा रहा है, कैसे यूज हो रहा है? आजकल वो बोल रहे थे कि हमारे रजिस्ट्रार जो है वो वहां पर इंटरव्यू लेते हैं, आप नया रजिस्ट्रेशन कराने जाए तो वो इंटरव्यू ले रहे हैं वहां पर। क्यों भैया, किस वजह से नया इंटरव्यू? क्या पीसीआई की गाइडलाइन में है? नहीं है। वो कहते हैं कि फार्मासिस्ट को फार्मासिस्ट लिखना नहीं आता। अरे अगर फार्मासिस्ट लिखना नहीं आता, जिस कॉलेज से वो पढ़कर आ रहे हैं, आप संवैधानिक संस्था पर बैठे हैं, आप पीसीआई को क्यों नहीं लेटर लिखते कि कॉलेज के बच्चे अपग्रेड नहीं है या उस कॉलेज का स्टैंडर्ड वो नहीं है? आपने उस कॉलेज को लिखा नहीं लिखा, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पे स्केल की बात करते हैं वहां बैठकर, सिर्फ और सिर्फ फार्मासिस्ट के हितों की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ ये कर रहे हैं वहां बैठकर। इसका हम खंडन करते हैं और मेरी सिर्फ आपसे ये विनती है, 1 तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक हमें ये 30 दिन 31 दिन अपने ट्रेड को देने हैं और अपने आरडीपीए पैनल को हमने जितवाना है। मेरी आप सबसे अपील भी है
और मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना भी है आपसे। जगह तक, उस गंतव्य तक पहुंचने का जो रास्ता है, जिसके लिए आज हमने ये पहली मीटिंग करी रोहिणी में। और रोहिणी बहुत बड़ा क्षेत्र है, अगर दिल्ली का हिसाब लगाया जाए, सेक्टर 1 से लेकर के और 32 सेक्टर हैं हमारे यहाँ। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम एक नुक्कड़ मीटिंग के रूप में लें इसको, और जो भी हमारे सेक्टर्स के प्रभारी हैं, जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, इसी प्रकार से मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे। और जो भी हमारे फार्मासिस्ट भाई हैं, जहाँ कहीं भी हैं, उनसे हम पहचान करेंगे, उनसे निवेदन करेंगे। अब कुछ इसमें टेक्निकल फ्लॉज भी हैं जिनके बारे में जानकारी, क्योंकि गोगिया जी इससे जुड़े हुए हैं, वो बताएंगे कि भी जिन्होंने रिन्यूअल कराया है या नहीं कराया है, उनको कैसे चैनलाइज करना है, उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के उनको भी चैनलाइज करा करके और हम बूथ तक लेके जाएं, जिससे हम इनको पूर्ण रूप से विजय बना पाएँ। हमारा पूर्ण रूप से समर्थन है RDCA, RPD का, आपका RDPA को, RDPA पैनल हमारा जीत के आना चाहिए, और हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और जहाँ भी किसी भी प्रकार से कोई भी सहायता या कोई भी आपको चाहिए, हमसे हेल्प चाहिए, तो हम तन मन धन से आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। मैं ये निवेदन करूँगा कि सभी जितने भी हमारे आज मीटिंग में हैं सदस्य, सभी ऑलमोस्ट सभी हमारे साथ फार्मासिस्ट भाई हैं, और हमारे मंगोलपुरी से भी प्रधान जी आए हुए हैं। मैं उमेश गंभीर से भी कहूँगा कि वो अपनी भी कुछ इसमें बात रखेंगे, कि जो भी फार्मासिस्ट भाई यहाँ हैं वो उसका पूर्ण रूप से समर्थन करें और इसको MLM करें, मल्टी लेवल पे लेकर के चलें, 1 से 2 की कड़ी बनाएं, और आगे मैक्सिमम जिन लोगों को इसकी जानकारी नहीं है वो उसकी जानकारी दें। धन्यवाद। रोहिणी से और मंगोलपुरी से आए हुए सारे अपने मित्रों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अभी सारी तकरीबन मोस्टली वही बात हैं जो हम कर रहे थे कि आज तक जितने भी फार्मेसी काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, जो भी पैनल बना है, उसमें हम फार्मासिस्ट जो भी हैं, फार्मासिस्ट भाई हैं हमारे, उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया। इस बार हमारे अध्यक्ष दिल्ली के संदीप नागिया जी ने बड़ा अच्छा स्टेप लिया है। उन्होंने एक RDPA संस्था बना के जो पैनल चूज़ करा है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे लिए आज पहली बार एक मौका मिला है हमें, इतने सालों बाद, 30 साल के बाद एक मौका मिल रहा है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन करके वहाँ भेजें जो कि हमारी बात रखें। जैसे अभी पंकज गोगिया जी ने बताया है कि फार्मासिस्ट होते हुए भी हमें फार्मासिस्ट जाना ही नहीं जाता, हमें जस्ट एक दवा की दुकान चलाने वाले समझ के हमें छोड़ दिया जाता है। इवन कोरोना जैसी महामारी में हमने दिन रात काम किया है, सरकार के हर आदेश का पालन करा है, स्टॉक मेंटेनेंस ले लो, आज की डेट में भी इवन आज भी उनको पावर है, SDM वगैरह हमारे काउंटर पे आके सारा कोरोना की मेडिसिन जो उनका स्टॉक चेक करते हैं। जब हम इतना काम करते हैं तो हमें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिला? हमें वैक्सीनेशन में ना हमें ना हमारे स्टाफ को किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दी गई। हम लोगों ने रूटीन में जैसे कॉमन मैन जाता है अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और जा कर के वैक्सीन लगवाई। और मैं समझता हूँ कि ये जो भी है, जो भी हुआ हमारे साथ, इस सब के लिए जो हमारा प्रेजेंट पैनल है जो चल रहा है, ये सब जिम्मेवार लोग हैं। इन्होंने अपना तो सारा वैक्सीनेशन करवा लिया, चूँकि वो लोग एम्प्लॉई हैं, सरकार के एम्प्लॉई हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में एम्प्लॉयड हैं, उन्होंने अपना कर लिया। तो ये जो फार्मासिस्ट हैं हमारे बाकी जो पेरीफ्री में फैले हुए हैं, जो अपना बिजनेस चला रहे हैं, या किसी रेलवे वाले पैनल में हैं या CGHS में वगैरह में हैं, इनके लिए कौन जिम्मेवार है, इनकी कौन सुनेगा? ये सब देखते हुए बाकी प्रॉब्लम जो है वो अपनी जगह अलग से खड़ी हुई हैं। वहाँ जाने पे इंटरव्यू शुरू कर दिया। जब एक इंस्टीट्यूट ने हमें एक डिप्लोमा दे दिया, एक सर्टिफिकेट दे दिया कि हम कैपेबल हैं, कि हम ऑथराइज अब हम बीइंग अ फार्मासिस्ट, तो आप लोग किस चीज़ का इंटरव्यू लेना चाह रहे हो? मुझे समझ ही नहीं आई कि हम अथॉरिटी किसको माने। जिस अथॉरिटी ने हमें वहाँ से जो एग्जामिनेशन बॉडी है, जिसने यूनिवर्सिटी है, बोर्ड है, जिसके साथ हमारा जो कॉलेज है जहाँ से हम पास आउट है, एफिलिएशन है जिस कॉलेज जिस यूनिवर्सिटी के साथ, वो कम्पिटिटिव अथॉरिटी है या PCI है, हमें तो समझ नहीं आई। जब एक संस्था हमें पास करके एक सर्टिफिकेट दे देती है कि जी अब आप पास हो, हम सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन करवानी जो कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, उसके लिए आप इंटरव्यू किस चीज़ की इंटरव्यू मांग रहे हो हमारे से? हमें समझ नहीं आई बात। ना वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड मिल रहे हैं, लोग परेशान हैं। 4-4 महीने से ऐसे लोग हमें मिलने में आए हैं जो 4-4 महीनों से चक्कर काट रहे हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। इन सब को देखते हुए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अपने जो प्रॉपर भाई हैं, जो हमारी प्रॉब्लम समझते हैं, जो हमारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अथॉरिटीज़ के आगे रख सकते हैं, सरकार के आगे रख सकते हैं, हम उनको चुन करके भेजें। यही मेरी आपसे अपील है। बाकी जैसे अभी दिनेश जी ने भी बताया कि ये जो हमारी मीटिंग है, दिस इज़ एज गुड एज अ नुक्कड़ मीटिंग है। हम इसको बहुत बड़ी मीटिंग ना समझे, सारी रोहिणी को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है मीटिंग। सेक्टर 1 से लेकर 32 तक सेक्टर हैं, तो हमें ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स करनी पड़ेंगी।
फिर मंगोलपुरी है, आगे सुल्तानपुरी है, नांगलोई है, बहुत एरिया हमारे पास है। हम सबको ये मान के चलना पड़ेगा कि पंकज गोगिया यहाँ हमारा RDPA पैनल इलेक्शन नहीं लड़ रहा, हम इंडिविजुअल इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर हम ऐसे काम करेंगे तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें ये इलेक्शन जीतने से रोकता। तो मेरी एक बार फिर से आपसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को कैंडिडेट की जैसे कि अब पता लगा है कि हमारे लिए पहली बार ये इलेक्शन जो हो रहा है फार्मासिस्ट के लिए, तो उसके अंदर हम सबको बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और मैं अपने क्षेत्र मंगोलपुरी की तरफ से इनको वादा करता हूँ कि हमारा पूरा का पूरा समर्थन RDPA को ही रहेगा। उसका हम खुद स्वागत करेंगे और जितना सहयोग हो सकेगा हर तरीके से इनका सहयोग करेंगे।